हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, जिस तरीके से सिचुएशंस चल रही हैं और चीन जो है पूरी दुनिया के अंदर तांडव कर रहा है, ऐसी सिचुएशन के अंदर वो लगभग हर उस देश को डरा रहा है, धमका रहा है जो उसके खिलाफ जाने की सोच भी रहा है। ऐसी सिचुएशन में एक और शिकार चीन का हुआ है। एक देश चीन का और हुआ है और उस देश का नाम है मालदीव्स। दोस्तों, आज उस मालदीव को किस तरीके से चीन ने फंसा रखा है और चीन की क्यों उसको धमका रहा है, किस तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है, मैं उस चीज़ को आपको समझाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले छोटा सा संदेश ये है, हमारी ऐप लॉन्च हो चुकी है और उस ऐप के ऊपर आप स्टूडेंट्स के यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स मैंने रखे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें अवेलेबल करवाई गई हैं, जिन्हें आप डाउनलोड करके पढ़ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, हम लोगों ने लाइव क्लासेस स्टार्ट की हैं जो कि 500 रुपीज़ पर मंथ, यानी जो गरीब से गरीब स्टूडेंट है, जो पढ़ना चाहता है, वो 500 रुपये महीने से हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है, आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है। दोस्तों, टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। टॉपिक जो है उसका नाम है, टॉपिक एक तरीके का डिस्कशन है। डिस्कशन हो रहा है मालदीव्स के ऊपर। मालदीव्स से की स्टोरी क्या है? छोटा सा एक देश है दोस्तों। अगर आप इसे नक्शे में देखेंगे तो यहाँ पर लक्षद्वीप सी जो है, यहाँ एक छोटा सा आइलैंड नेशन है। आपको यहाँ दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अपने आप में बहुत ही छोटा है। टोटल पॉपुलेशन 4 लाख की टोटल पॉपुलेशन है। लेकिन ख़ास बात ये है कि 4 लाख की पॉपुलेशन की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ये है कि जितने भी चीन के और यूरोप के दुनिया के दूसरे जहाज़ यहाँ से गुज़रते हैं, वो सारे के सारे, चाहे वो पेट्रोल लेकर जा रहे हों, क्रूड ऑयल लेकर जा रहे हैं, चाहे वो ट्रेड बिजनेस लेकर जा रहे हैं, यहाँ इस मालदीव्स के आसपास से होकर निकल रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में जब ये मालदीव्स के आसपास से होकर निकल रहे हैं, छोटा सा देश है, 4 लाख के करीब की पॉपुलेशन है, ऐसी सिचुएशन में आप देख सकते हैं चाइना ऐसे देश को हमेशा टारगेट करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया जैसे देश के पड़ोस में है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि इंडिया वर्सेस चाइना। लेकिन चाइना यहाँ पर भी एज ले गया। इंडिया यहाँ चाइना के उस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मामले को समझ नहीं पाया और यहाँ पर अपनी एज ले गया। सबसे पहले यहाँ पर मोहम्मद नशीद नाम के राष्ट्रपति होते थे और उन मोहम्मद नशीद जो कि काफ़ी हद तक प्रो इंडिया थे। लेकिन समस्या ये थी, उनको हटाकर अब्दुल्ला यामीन नाम के राष्ट्रपति चुने गए। और इसके अंदर भी आरोप यही लगाया जाता है कि यहाँ उस टाइम पर इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो फेल हो गई और अब्दुल्ला यामीन जो है वो राष्ट्रपति बने। ये जो अब्दुल्ला यामीन थे ये प्रो चाइना थे और यहाँ तक की आरोप है कि चाइना की मदद से ही ये राष्ट्रपति बने थे। अब क्योंकि अब्दुल्ला यामीन प्रो चाइना थे, उन्होंने भर कर चाइना से इन्वेस्टमेंट के नाम पर डेट लिया और जितना ये डेवलपमेंट करवा सकते थे करवाया। डेवलपमेंट का आलम ये था कि एक छोटे से देश जिसकी पॉपुलेशन 4 लाख है और जो पूरे तरीके से टूरिज़्म पर डिपेंडेंट है, उसको अपने जाल में फंसाने के लिए आप ये देखिए 2000 इसके एयरपोर्ट आइलैंड नेशन के एयरपोर्ट के ऊपर 830 मिलियन US$ का इन्वेस्टमेंट किया गया। इस एयरपोर्ट को माले से जोड़ने के लिए 2 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज बनाया गया। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, एक 25 स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा रही है, 25 स्टोरी बिल्डिंग और हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं और भी न जाने क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया। और सारे का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था, अब्दुल्ला यामीन ने वो सारे का सारा काम क्या किया, सारा पैसा चाइना से लिया और दनादन डेवलपमेंट करते चले गए। और नो डाउट इसमें कि करप्शन भी हुआ। चाइना जहाँ जाता है करप्शन को खुल के बढ़ावा देता है और जो भी इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स हैं उनको पैसा फेंक कर खरीद लेता है। यहाँ पर चाइना का ऑब्जेक्टिव किसी भी तरीके से माले जैसे देश को अपने फेवर में करना था और उस ऑब्जेक्टिव के अंदर भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था
उस ऑब्जेक्टिव के अंदर भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि माले को इतना कर्ज दे दो, अपने कर्ज के जाल में इतना ज़्यादा फंसा लोगे ये समझ ही ना पाए कि या संभल ही ना पाए। यहाँ ये जो कर्ज था, टर्म्स कंडीशंस क्लियर नहीं थी, फिर भी जो कर्ज था, जो डेट था, वो 1.3 बिलियन डॉलर हो गया। दोस्तों, एक छोटे से देश के लिए 1.3 बिलियन डॉलर बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, और ये टोटल जीडीपी का 1/4 ऑफ टोटल जीडीपी ऑफ मालदीव्स था। टोटल जीडीपी ऑफ मालदीव्स जो था उसका 1/4 था, यानी 25% जो है, जो भी टोटल आमदनी है उसका 25% जो है, जो भी टोटल आमदनी है उसका 25% जो है वो टैक्स की फॉर्म में, कर्ज के रूप में है। लेकिन बहुत से जानकार कहते हैं कि ये जो कर्ज है, जो डायरेक्ट कर्ज तो ये है, लेकिन बहुत सारे हिडन डेट्स भी चाइना प्रोवाइड करता है, जो बैंक्स के थ्रू दूसरी कंपनियों को या कैसे भी करके अगर वो सारा मिला लिया जाए तो अप्रॉक्सीमेट 3.2 बिलियन डॉलर का कर्ज है, जो अप्रॉक्सीमेट 60% या यूं कहें 60% ऑफ जीडीपी ऑफ मालदीव्स है। अब ऐसी सिचुएशन में दोस्त, इस छोटे से देश को कर्ज के जंजाल में इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से फंसा लिया कि अब समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें। अब ऐसे में इंडिया ने फिर दोबारा से अपनी फॉरेन पॉलिसी को वहाँ चेंज किया, एक एंटी चाइना मूवमेंट वहाँ चलाया गया। और इंडिया की पॉलिसी तो बाद में, लेकिन यहाँ एंटी चाइना मूवमेंट जब चला तो उसके बाद सोले, ये भी अब्दुल्ला नाम ही है इनका, सोले गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई। अब ख़ास बात ये है, ये जो सोले गवर्नमेंट है ये इंडिया के फेवर में है, यानी इंडिया के प्रो इंडिया माने जाते हैं। क्योंकि ये सोले जो हैं ये प्रो इंडिया माने जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये कहीं ना कहीं थ्रेट टू चाइनीज़ इंटरेस्ट इन माले, थ्रेट टू चाइनीज़ इंटरेस्ट्स इन माले या मालदीव्स, ये थ्रेट टू चाइनीज़ इंटरेस्ट्स इन मालदीव्स में चीन के इंटरेस्ट्स के लिए ये थ्रेट था सोले गवर्नमेंट। और इसीलिए कहीं ना कहीं अभी तक सितंबर 2018 के अंदर इनकी सरकार आई, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जीत मानी गई कि इनके फेवर की गवर्नमेंट आई है। अगर ये बड़ी जीत मानी गई है, थ्रेट टू दिस गवर्नमेंट, और ये बड़ी जीत है, तो कहीं ना कहीं ये चाइना इस मामले में शांत बैठने वाला है नहीं। 2019 तक सिचुएशन को सही करने की कोशिश की गई। 2020 जो एरा है वो कोरोना पेंडेमिक का है। 2020 जो एरा है वो है कोरोना पेंडेमिक का। अब यहाँ 2020 के अंदर आप देखेंगे कि कोरोना पेंडेमिक यहाँ आया, और कोरोना पेंडेमिक में सबसे बुरी तरीके से टूरिज़्म हैम्पर हुआ। एक टाइम ऐसा भी था कि मालदीव्स को, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि मालदीव्स के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के चांसेस हैं। 3,06,000 के करीब टूरिस्ट्स चाइना से भेजे गए, और ये अब तक चाइना से मालदीव्स आने वाले सबसे ज़्यादा टूरिस्ट थे। ऐसे में चाइना ने मालदीव्स को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लिया। ये बात बता रहा हूँ 2018 की, ताकि हर चीज़ बहुत बढ़िया दिखाई दे। लेकिन कहीं ना कहीं अब्दुल्ला सोले जो हैं वो जीत गए, और यामीन जो हैं वो हार गए। फिर ये एकदम से आप देखेंगे 2019 के अंदर ये जो चाइनीज़ टूरिज़्म था एकदम से गायब हो जाता है। जो चाइनीज़ टूरिज़्म आता है ताकि उनके फेवर वाला जो गवर्नमेंट है, जो कैंडिडेट है, उनके फेवर में माहौल बने, और एकदम से वो गायब हो जाता है। तो टूरिज़्म गायब हो गया है। अब उसको गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आप हमारे को $10 मिलियन की जो किस्त है, $10 मिलियन की जो किस्त है वो दें। अब जो आपने हमसे लोन लिया है उसकी $10 मिलियन की किस्त आप हमें वापस करें। अब यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट के लिए चैलेंज ये होता है कि अगर $10 मिलियन के लिए आप डिनाई करते हो तो क्रेडिबिलिटी लॉस है, और क्रेडिबिलिटी लॉस का मतलब ये हुआ कि इस टाइम पर अगर ये किसी भी देश को मना करते हैं कि चाइना को मना करते हैं कि हम आपके पैसे वापस
नहीं कर पाएंगे तो उसका डायरेक्ट असर ये होगा कि आगे से कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आनी होगी तो वो नहीं आएगी और सब चीज़ें डूबती हुई नज़र आएंगी। दूसरी तरफ अगर वो दे देते हैं इफ़ पेज ऑफ, तो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है वो डूब जाएगा और कंट्री वुड सिंक, कंट्री वुड सिंक। अब यहाँ यही तो चाइना का डेट ट्रैप है, यही चाइना का डेट ट्रैप है कि अगर आप किसी भी तरीके से चाइना के एक बार कर्ज ले लो, चाइना जानबूझकर आपसे अपनी कंडीशंस मनवाएगा। और इसके पीछे की 100% कंडीशंस यही हैं कि आप स्टे अवे फ्रॉम चाइना, स्टे अवे फ्रॉम इंडिया। कंडीशन यही रही होगी कि स्टे अवे फ्रॉम इंडिया, इंडिया से दूर रहो, और इंडिया से अगर आप दूर रहोगे तभी सिचुएशन ठीक है, वरना नहीं है। कंडीशन समझिए, स्टे अवे फ्रॉम इंडिया, समझे। अब जो सोले जी हैं, मिस्टर सोले हैं, वो इंडिया से दूर होना नहीं चाहते। अब क्योंकि वो इंडिया से दूर नहीं होना चाहते या इंडिया के फेवर में हैं, तो ऐसे में आप ये उम्मीद करेंगे कि इंडिया को मदद करनी चाहिए। तो नो डाउट इंडिया ने चेक की फॉर्म में $5.6 मिलियन का चेक सोले गवर्नमेंट को दिया और ये कहा कि रीपे। अब प्रॉब्लम यही है कि आप इतना लोन रीपे कर दीजिए। $5.6 मिलियन अपने आप में कई 100 करोड़ होता है। ऐसी सिचुएशन में दे तो दिया, लेकिन इंडिया के लिए चैलेंज है। चैलेंज टू इंडिया ये है, चैलेंज टू इंडिया, इंडिया के लिए चैलेंज ये है, सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए ये है कि इस टाइम पर सबसे इम्पॉर्टेंट सिचुएशन ये है कि अगर इंडिया चाइना को रोकने के लिए ये स्टेप उठाता है तो इंडिया के खुद के पास इतने पैसे नहीं हैं कि दुनिया के सभी देशों को जहाँ जहाँ चाइना इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ वहाँ पैसे देता जाए। इंडिया के पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग। आप जितना मर्जी कोशिश कर रहे हैं, चाइना का जो 40 साल का ग्रोथ रेट है और इंडिया का जो 40 साल का फंसे रहने का जो फेज़ है, उन दोनों को अगर कंपेयर किया जाएगा तो चाइना आपसे 6 गुना बड़ी इकोनॉमी हो चुका है, पैसे के अंबार पर बैठा है और उस गोल्डन पीरियड को उसने गार्नर किया है, उस गोल्डन पीरियड को फल को खाया है, जिसके अंदर कोल्ड वॉर के अंदर उसने चाइना और अमेरिका और रशिया दोनों का बेनिफिट उठाया है। वो गोल्डन फेज़ इंडिया के फेवर में नहीं था, जो कि चाइना के फेवर में था। और यही एक सिचुएशन है कि आज के दिन इंडिया के पास इतना जीडीपी या इतना पैसा नहीं है। अब क्योंकि इंडिया के पास इतना जीडीपी या इतना पैसा नहीं है, तो वो अपने बाकी सारे फ्रेंड्स को इतना अमाउंट पे नहीं कर पाएगा जिससे चाइना के डेट ट्रैप से वो बच सके। और यही रीज़न है कि इस समय पर दुनिया के देशों को ये देखना पड़ेगा। मालदीव्स को एक एग्जांपल के तौर पर लोग, चाइना कहता है आप पाकिस्तान को एक एग्जांपल के तौर पर देखें, लेकिन रियलिटी ये है कि चाइना की जगह नहीं मालदीव्स को एग्जांपल के तौर पर देखना चाहिए कि किस तरीके से मालदीव्स को चाइना ने डेट ट्रैप में फंसाया। और एक ऐसी सिचुएशन में जब टूरिज़्म सेक्टर बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, जब दुनिया की सारी चीज़ें बिल्कुल ठप पड़ी हुई हैं, ऐसे में चाइना जो है मालदीव्स को ब्लैकमेल कर रहा है कि आप पैसे दो। मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि लॉकडाउन के अंदर बैंक आपसे कहे कि आके कहे कि भाई साहब आप लोन चुकाओ वरना आपकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। लोन कहाँ से चुकाएंगे? आपके देश के अंदर बैंकों ने क्या किया, 2-3 महीने की जो किस्तें थी उन्हें माफ़ किया या किसी भी तरीके से मैनेज किया। चाइना ऐसे थोड़ा ना कर रहा है। चाइना बाकी देशों के साथ कर रहा है, लेकिन सिर्फ उन्हीं देशों के साथ कर रहा है जो कि अभी भी चाइना के फेवर में है, जैसे पाकिस्तान, जैसे कि और दूसरे देश। लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो चाइना जो है वो मालदीव्स जैसे देश के साथ क्यों करेगा, जो कि इंडिया के साथ अपने इंटरेस्ट्स को बचाने के लिए इंडिया की हेल्प मांग रहा है। यही हाल श्रीलंका का है, यही हाल बाकी दूसरे देशों का है। और क्योंकि यही हाल बाकी दूसरे देशों का है, तो रियलिटी यही है कि इंडिया को तो अपनी तरफ से जो कदम उठाने चाहिए उठाए, लेकिन कैपेसिटी इंडिया के पास इतनी नहीं है। नॉट ओनली इंडिया, अमेरिका से लेकर दूसरे देशों के पास भी इतनी नहीं है कि चीन के कर्ज को उतरवा सकें। $6 ट्रिलियन का कर्ज बांट रखा है यार अब किस किस देश को, और लगभग 60 से 65 देशों को बांट रखा है जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। कितने देशों को कितनी बार कितने तरीके से आप ट्रांसफ़र करेंगे या कितने देशों को चाइनीज़ ट्रैप से बचाएंगे? तो सिचुएशन यहाँ उलझी हुई है, सिचुएशन यहाँ उलझी हुई है, या यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा उलझी हुई है। तो यहाँ दुनिया के देशों को समझना पड़ेगा, अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों को समझना पड़ेगा कि वास्तव में जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि चाइना जो है वो किसी का सगा नहीं है, लगभग हर इंसान को ठग रहा है। चाइना दुनिया में किसी का सगा नहीं है, वो लगभग हर इंसान को
ठग रहा है। प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो रही है, क्योंकि वो हर देश को ठग रहा है, तो हर देश को संभल कर चलना पड़ेगा कि वो ऑफर्स तो बहुत अच्छे देता है, लोन लेना आसान है, कर्ज लेना आसान है, टर्म्स कंडीशंस को पढ़ा जाए और टर्म्स कंडीशंस के साथ वो किस समय पर कब लोन वापस मांगेगा, इस चीज़ को भी ध्यान दिया जाए। दुनिया के देशों को बचना चाहिए और भारत की विदेश नीति इस तरीके से होना चाहिए कि कम से कम अपने दोस्त देशों को चाइना के इस डेट ट्रैप से बचा के रखे, समझा के रखे। और यहाँ पर आपकी कैपेबल फॉरेन पॉलिसी काम आएगी, यहाँ आपकी कैपेबल फॉरेन पॉलिसी काम आएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगा। एक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आपको प्रोवाइड करी। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो ऐप है उसे डाउनलोड करें, हमसे जुड़ें और हमें जो भी एफर्ट्स हैं उसके अंदर हमारे को मौका दें। धन्यवाद।